है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मंडे का दिन है और मेरे दिन की शुरुआत जो है हो चुकी है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं सैटरडे संडे की 2 दिन की छुट्टी के बाद। आज बच्चों का स्कूल था, सो वो स्कूल जा चुके हैं और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। हस्बैंड भी अपने ऑफिस निकल गए हैं और बस उसके बाद का ये जो है वो रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बच्चों के स्कूल जाने के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो घर पे क्लटर हो जाता है, खासकर तो किचन एरिया में। सो किचन में वन बाय वन कुछ ना कुछ होते रहता है। बच्चों के स्कूल जाने तक, हस्बैंड के ऑफिस जाने तक कुछ ना कुछ किचन में बनते रहता है, चलते रहता है और उन लोगों के जाने के चक्कर में किचन पे हम उतना ध्यान दे नहीं पाते। तो जैसे ही वो सब निकल जाते हैं स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, उसके बाद जो है ये मेरा मेन रूटीन स्टार्ट होता है। तो सारे चाय नाश्ते के बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन करने के बाद मैं आती हूँ अपना कुक टॉप अच्छे से क्लीन करने के लिए। और ये डेली रूटीन है, डेली का काम है अच्छे से गैस को साफ़ करना, कुक टॉप को क्लीन करना और फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना लंच बनाना। तो किस किस का रूटीन ऐसे ही होता है? मुझे तो लगता है लगभग लेडीज़ का जो रूटीन है वो इसी तरीके का होता है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो हमारा मेन साफ़ सफाई का काम है वो स्टार्ट हो जाता है। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड का जो वर्क है वो वर्क फ्रॉम होम होने के वजह से वो जो लंच है घर पे ही करते हैं। तो मुझे लंच भी जो है फटाफट से उनके टाइम पर ही जो है वो रेडी करके देना होता है। ऐसा होता है ना कि अगर हस्बैंड्स को सुबह लंच बॉक्स दे दो तो फिर बाद में बाकी दिन भर कोई टेंशन नहीं होता है। बट मेरा ऐसे नहीं है, उनका ऑफिस जो है वो सेकंड फ्लोर पर ही है, उनका वर्क फ्रॉम होम ही होता है। जब कब क्लाइंट से मीटिंग होती है या कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है तब उन्हें जाना होता है। तो बस आज उनकी मीटिंग थी तो वो चले गए हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने ये जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें, जितना भी टी और शुगर वगैरह का, जो सॉल्ट का जो भी होता है बॉक्स, उसे भी ना मैं ऐसे ही डेली रोज़ क्लीन कर लेती हूँ। गीले कपड़े से बस अच्छी तरीके से घस के मैं साफ़ कर देती हूँ तो वो क्लीन हो जाता है। और आप जो वो पानी पीने वाला जो मटका देख रहे हो वो एक्चुअली तांबे का है। तो हम तांबे की ही बर्तन का जो है वो फ्रेंड्स पानी पीते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसी में पीताम्बरी से क्लीन कर लेती हूँ। और आज मंडे था तो हस्बैंड ने सुबह ही सारे वेजिटेबल्स ला कर रख दिए थे। तो बस उन्हीं वेजिटेबल्स को मैं अलग कर रही हूँ, जैसे कि आलू प्याज ना ड्रॉर हमारा फ्रिज के नीचे ही है रखने का, तो मैं वहीं रखती हूँ। अदरक को अच्छे से वॉश करके ना मैं भिगोने के लिए रख दूँगी, ताकि उसमें से जितनी भी मिट्टी और गंदगी वगैरह है वो पानी में नीचे बैठ जाए और बाद में मैं उन्हें साफ़ करके पेस्ट बना दूँ। आज लंच में बनी थी भिंडी, तो भिंडी को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसे मैंने धूप में गैलरी में रख दिया है ड्राई होने के लिए। जब ड्राई हो जाएगी ना तब भिंडी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। पापा के आने के बाद हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ से चले, चलो। खेलने दिए? अच्छा, लंच बॉक्स फिनिश किया? क्यों? और घर के आधे काम वाम सब कुछ करके मैं चले गई थी मीशा को स्कूल से लाने। दोपहर 1 बजे उसे हो जाती है छुट्टी स्कूल से। और फिर बस वैसे डेली मैं तो नहीं जाती हूँ, डेली हस्बैंड ही जाते, बट आज उनकी मीटिंग थी इसीलिए मुझे जाना पड़ा। और फिर बस मैंने उसे स्कूल से लेकर आया घर पर और उसको फ्रेश वगैरह कराया, चेंज कराया एंड देन मैंने उसे फिर फ्रेश वगैरह करवा कर उसे मैंने रेडी कर दिया। और बस अब मैं उसका लंच बॉक्स वगैरह चेक करूँगी। सबसे पहले मेरा रोज़ का काम यही होता है, उसके स्कूल से आते से ही सबसे पहला उसका मैं लंच बॉक्स चेक करती हूँ, उसका पूरा उसने अपना लंच फिनिश किया है या नहीं। और जिस दिन वो नहीं करती है उस दिन खुद से ही बता देती है कि आज मैंने लंच जो है वो फिनिश नहीं किया हुआ है। बस आते आते ही ना उसने मुझे यहीं पे पास में शॉप है उसके स्कूल के पास में ही, तो वहीं से उसने चॉकलेट्स कुछ लिए थे, तो बस वही मांग रही थी मुझे खाने के लिए। चलिए अब आ गई हूँ मैं किचन में बनाने के लिए लंच। और आज लंच में बनेगा मिक्स दाल एंड साथ ही के साथ में बनाऊंगी मसाला भिंडी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया लगता है ना फ्रेंड्स, आप भी कभी करके देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा कप जितना
मिक्स दाल ले लिया है और उसे अब मैं अच्छे से कर लूँगी वॉश, कम से कम 2 से 3 टाइम्स आप उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। और फिर अब मैंने यहाँ पर विदाउट नमक, विदाउट एनी हल्दी कुकर को रख दिया है विसल लगाने के लिए। 4 से 5 विसल में अच्छी तरीके से दाल जो है वो कुक्ड होकर तैयार हो जाती है। और ये देखिए, मैं भिंडी लंच के लिए वॉश कर गई हुई थी। थोड़ी देर मैंने इसे धूप में रख दिया था, आधे घंटे के लिए, तो अच्छे से भिंडी ना ड्राई हो गई है। तो अब मसाला भिंडी बनानी है मुझे यहाँ पर। तो मसाला भिंडी के लिए मैं एक भिंडी के 2 कट कर रही हूँ। भिंडी को अच्छे से चेक कर लीजिए कहीं कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, तो ऐसे मौसम में ना सब्जियों का भी जो है ख़राब होने का डर रहता है, सब्जियां भी ख़राब आने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत केयरफुली आप भिंडी, बैगन, कोई भी पत्तेदार सब्जी, ऐसी सब्जियों को चेक करना बहुत नेसेसरी होता है। अच्छा, कुछ भिंडियाँ अगर छोटी आती है तो उसमें सिर्फ ना आप बीच में से स्लिट लगा लीजिए, अंदर से चेक कर लीजिए। और जो बड़ी भिंडी है मैं उसी के एक के 2 पार्ट्स कर रही हूँ। छोटी भिंडी को मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, सिर्फ सेंटर वाले पार्ट से ही मैंने इसे स्लिट कर लिया है। और अब यहाँ पर जो है सारी ही भिंडी अच्छी तरीके से मैंने कट कर तैयार कर लिया है। भिंडियों को कभी भी काटने से पहले ही वॉश करना चाहिए। काटने के बाद हम इसे अगर वॉश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए हुए थे, जिसे कि मैंने 2 को बारीक बारीक कट किया हुआ था। और एक प्याज को लेकर ना इस तरीके से उसके लेयर्स जो है वो अलग अलग कर लेने हैं। एक प्याज की परत को इस तरीके से सेपरेट हमें निकाल लेना है। अब हम लहसुनी भिंडी मसाला बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कम से कम 10 से 15 लहसुन को लेकर अच्छे से बारीक कूट लिया है। जो प्याज हमें भिंडी बनाने में लगने वाली है तड़के के लिए, उसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने रख दिया है कढ़ाई में डाला है एकदम थोड़ा सा ऑयल, कम से कम 2 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है। और अब हम इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर भिंडी की कुरकुरी होने तक के फ्राई करेंगे। साथ ही के साथ जो हमने प्याज के लेयर्स अलग अलग किए थे उसे भी अब इस पे डालकर हम फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद अब मैंने डाला हुआ है 1 पाउच मैगी मसाले का। तो मैगी मसाला डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और कम से कम इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। भिंडी ध्यान रहे कि एकदम अच्छे से कड़क फ्राई होनी चाहिए, तभी इसका भिंडी मसाला में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और भिंडी यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारी टूटी नहीं है, बिल्कुल भी भिंडी के जो है वो मैश नहीं हुई है। बस इतना ही आप इसे फ्राई कीजिए कि ये बढ़िया सी एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाए। पकाना नहीं है, जस्ट हमें इसे फ्राई कर लेना है। सेम उसी पैन में अब हम डाल देंगे ऑयल और ऑयल को कर लेंगे गर्म। उसके बाद यहाँ पर जाएगा जीरा जैसे ही चटकने लग जाए यहाँ पर डाल देंगे हम कुटी हुई 15 से 20 लहसुन की कलियां। लहसुन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे और फिर उसके बाद डाल देंगे हम 2 कटी हुई प्याज को भी हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके तैयार कर लेना है। और फिर अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 टेबलस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का कच्चापन जाने तक हमें इसे अच्छे से कुक कर लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 टमाटर का प्यूरी। तो मैंने 3 टमाटरों को अच्छी तरीके से मिक्सर जार में रफली चॉप करके डाल दिया था और उसकी मैंने यहाँ पर प्यूरी तैयार कर दी है। अब इसके बाद इसमें जाएगा नमक और नमक के साथ साथ अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी सारे ही मसाले। तो मसालों में जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर 1 टीस्पून जितना, मिर्च पाउडर 1 टीस्पून जितना, थोड़ा सा ½ टीस्पून जितना गरम मसाला, और बस सारी ही चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। कुछ दाने मैंने यहाँ पर चीनी के भी ऐड कर दिए हैं। चीनी के दाने से इसका फ्लेवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है भिंडी मसाले का। अब जो भिंडी हमने फ्राई कर रखी हुई थी बस उसे डाल देंगे, भिंडी और प्याज को। अब अच्छे से इसे हाई फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। ध्यान रहे भिंडी को बिल्कुल भी टूटने नहीं देना है, जस्ट हमें इसे मसाले में फ्राई करना है। अब यहाँ पर जाएगा किचन किंग मसाला 1 टेबलस्पून जितना। किचन किंग मसाला ज़रूर से डालिए, बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। अब हम इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और भिंडी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। अब
अब चले बारी आती है हमारे दाल को तड़का देने की। तो मिक्स दाल जो हमने कुक करके रखी हुई है उसे अब हम तड़का लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक पतीला। पतीले में मैंने बस 2 से 3 टेबलस्पून जितना ही ऑयल डाला था और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें जीरा, लहसुन और हींग। और जब तक कि लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं होता है तब तक हमें प्याज ऐड नहीं करना है। जैसे ही हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो गया तब हमने इसमें प्याज और कड़ी पत्ता ऐड किया है। 2 बारीक कटे हुए टमाटर इसमें जाएंगे और अब बस हमें टमाटर को अच्छी तरीके से मैसी होने तक के कुक करना है, एकदम परफेक्टली कुक करना है। साथ ही के साथ अब यहाँ पर जाएगा नमक स्वाद के अनुसार। हल्दी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून से भी कम डाला है। आप आपके अकॉर्डिंग इसमें मिर्च मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो। एकदम मैसी सा इसमें टमाटर पक जाना चाहिए, परफेक्टली कुकड होने तक के टमाटरों को हमें पकाना है। अब इसमें मिक्स दाल जो हमने कुक करके रखी हुई थी उसमें मैंने डाल दिया है 1 गिलास जितना पानी। अब हम इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे और साथ ही के साथ मैं यहाँ पर बाजू में भी चेक करती जा रही हूँ भिंडी को। भिंडी को मैंने यहाँ पर चलाते हुए पकाया है, छोड़ा नहीं है, अदरवाइज तले पर जाकर लगने का इससे डर होता है, जलने का भी इसमें चांसेस होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरीके से भिंडी मसाला हमारी बनकर तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पर कर देंगे ऑफ। और ये करारी सी भिंडी मसाला आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर से बनाकर खिलाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर देखिए साइड में हमारी भी दाल बॉईल होकर तैयार है। ये मिक्स दाल ना दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगती है, कुछ ना भी हो बस ये मिक्स दाल के साथ में आप चावल भी अगर खा लोगे ना तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ अच्छा खाया है। सोल फूड है, कंफर्ट फूड है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये मिक्स दाल और चावल। और बस अब यहाँ पर मैंने बना दिया है। अब मैं यहाँ पर फटाफट से चपाती जो है वो बना लूँगी। गर्मा गर्म चपाती के साथ जब हम खाना सर्व करते हैं लंच या डिनर तब खाने वाले को भी मज़ा आता है और देने वाले को भी अच्छा लगता है कि सबने गर्मा गर्म खाना खाकर एंजॉय कर लिया है। तो पहले क्या था ना, मैं डायरेक्टली ही चपाती जो है वो गैस फ्लेम पे ही सेकती थी, लाइक फुल्का चपाती जैसे बनाती थी। बट अभी ना मैं चपाती जो है वो सिर्फ और सिर्फ तावे पर ही सेकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि डायरेक्ट जो गैस की फ्लेम पर है उस पे चपाती जो है नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए अब मैं डायरेक्ट जो है वो तावे पर ही रोटी बनाकर तैयार करती हूँ। और बस अब चपाती भी सारी बन चुकी है। अब हम हमारी लगा देंगे लंच प्लेट और यहाँ पर मैं ना सारी चपातियों को घी के साथ में सर्व करती हूँ, आप जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं। और बस अब गर्मा गर्म चपाती में मैं यहाँ पर घी लगा दूंगी। तो मेरे हस्बैंड ना सिर्फ 3 ही चपाती खाते हैं, चाहे लंच हो या डिनर हो, 3 चपाती के ऊपर वो चपाती नहीं खाते। तो बस मैं उनकी प्लेट ही यहाँ पर अभी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चपाती रख दिया है, साथ ही के साथ अब हम यहाँ पर दाल भी गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। और आप देख रहे हो दाल की कंसिस्टेंसी, दाल का कलर, इसीलिए मैंने ना दाल में हल्दी का मेजरमेंट थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ था। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा डाली हुई थी ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा लगे। और बस ऊपर से मैंने 1 टीस्पून जितना घी डाल दिया है, एकदम ऑप्शनल है। अगर आप इस तरीके से दाल में ऊपर से घी डालकर खाना पसंद करते हो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, खाने का फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। अब हमारी हम मसाला भिंडी भी कर देंगे सर्व, एकदम फटाफट से बहुत ही टेस्टी यहाँ पर लंच डिलीशियस थाली बनकर तैयार है दोस्तों। आप इसके साथ सैलेड ले लीजिए, अचार ले लीजिए, हम लोगों को तो इसी तरीके से सिंपल लंच करना पसंद है। आपको आज का लंच व्लॉग कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अभी चलती हूँ, मिलूंगी ऐसे ही नेक्स्ट मज़ेदार से कुकिंग व्लॉग के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए।